अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जी सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी देखें, ये सुबह का टाइम है और बच्चों के स्कूल जाने का टाइम है और मैं बना रही हूँ उनके लंच बॉक्स के लिए जो उनको लंच बॉक्स में मतलब सैंडविचेस बना के देने हैं आज, तो फिर वो मैं बना रही हूँ। तो उसके लिए जी मैंने एक आलू लिया है और उसको मैंने बॉईल किया हुआ आलू लिया और उसको मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। और मैश करने के बाद जी फिर मैंने उसमें अच्छी तरह से मैश करने के बाद मैंने उसमें थोड़ा सा डाला है बटर और नमक और काली मिर्च, बस ये चीज़ें मैंने डाली हैं इनमें। और साथ ही साथ मैंने ब्रेड के जो है ना वो स्लाइसेस ले लिए हैं और उनके जो एजेस हैं वो रिमूव कर दिए हैं। इसके बाद ये जो मैंने आलू वाला स्प्रेड बनाया है ये मैंने इस तरह से स्लाइसेस के ऊपर लगा दिया है और लगाने के बाद ये मैंने ऊपर रख दिया है जी इसके चीज़। तो बेसिकली ये पोटैटो चीज़ सैंडविचेस हैं, पोटैटो बटर चीज़ सैंडविचेस हैं और ये इतने मज़े के बनते हैं, इतने यमी होते हैं ना। बहुत सिंपल से हैं, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनते हैं लेकिन बहुत ही यमी होते हैं। और इसके साथ आप देखें कि ये हेल्दी कितने हैं, यानी इसमें पोटैटो भी है, बटर भी है और चीज़ भी है। और अगर आप इसमें यहाँ पे इसमें चिकन ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, यानी बॉयल करके श्रेड करके चिकन भी ऐड कर सकते हैं। तो खैर जी ये मैंने सारा कंप्लीट करके फिर मैंने डाल दिया है इनको सैंडविच मेकर में। और साथ ही यहाँ पे फिर मैं दे रही हूँ बच्चों को ये सीरियल कॉर्नफ्लेक्स दे रही हूँ बच्चों को, और दूध में डाल के दिए हैं। तो बस ये सुबह सुबह का टाइम जो होता है ना, बड़ी भाग दौड़ का टाइम होता है और बच्चों के लंच बॉक्स भी तैयार करने होते हैं। छोटे सालार को भी तैयार करना होता है स्कूल के लिए, क्योंकि वो छोटा अभी ख़ुद से तैयार नहीं होता। बाकी बच्चे तो माशाल्लाह से बड़े हैं, ख़ुद ब खुद वो अपने सारे काम कर लेते हैं, लेकिन इनके लंच बॉक्स और इनको मतलब पानी की बॉटल्स वगैरह वो मैं ही तैयार करके देती हूँ और सलार को भी ख़ुद तैयार करना होता है। इसलिए सुबह के टाइम ना काफ़ी जो होती है वो भाग दौड़ होती है माशाल्लाह से। तो बस यहाँ पे ना फिर यही काम हो रहा है बच्चों के जाने के बाद। बस फिर ये होता है कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मैं थोड़ी देर जो होता है ना वो रेस्ट करती हूँ, सो जाती हूँ, फिर उसके बाद उठ के अपनी दिन के बाकी जो रूटीन के काम है ना वो स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ पे जी मैं डाल रही हूँ बॉटल्स में पानी। आजकल अभी ऑब्वियसली गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और बच्चों को जो होता है ना वो पानी भी देना बहुत ज़रूरी है। ठंडा पानी इनको बॉटल्स में डाल के देती होती हूँ। तो आजकल वैसे अब कुछ थोड़ा गर्मी कम हुई है तो मैं इनको मतलब एक ही बॉटल देती हूँ, वरना गर्मियाँ जब ज़्यादा होती हैं ना तो मैं इनको 2 पानी की बॉटल्स भी दे देती होती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है प्यास लगती है बच्चों को, वो एक बॉटल से ना फिर बच्चों का कुछ बनता नहीं है, पानी जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो खैर बस यहाँ पे ना ये सारे फिर सुबह के टाइम ये सुबह की रूटीन जो है ना वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और साथ में ये 2 एप्पल्स हैं। 3 बच्चे माशाल्लाह से लंच बॉक्स लेके जाते हैं और जो बड़ी बेटी है वो लंच बॉक्स नहीं लेके जाती, वो एप्पल लेके जाती है। और इसके साथ ही जी बस बच्चे फिर तैयार हो के, रिक्शा आ गया था तो रिक्शे में सवार होके चले गए और मैं फिर गेट में खड़े होकर देख रही होती हूँ और आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ के फूंक देती हूँ। तो बस जी इसके बाद आज घर में काम हो रहा है जी। ये सोलर प्लेट्स जो हैं वो इनकी इंस्टॉलेशन होनी है। तो ये आई हुई हैं, कपड़े वगैरह धुल गए थे, मेड आई थी उसने आके कपड़े वगैरह धोए। और ये देखिए ये ऊपर ना छत पे काम वो कर रहे हैं लोग ना। ये ऊपर जो उसकी रेलिंग ग्रिल होती है ना जिस पे इसको फिक्स करना होता है प्लेट्स को, वो तो लग गई है। तो यहाँ पे फिर आज सारा दिन जो था ना वो ऊपर छत पे वो ड्रिलिंग करते रहे और अंदर मतलब काफ़ी जो था ना वो शोर आता रहा। और यहाँ से जी स्टार्ट हो रही है दोपहर की रूटीन। दोपहर को आज मैंने बनाया है खाने में बनाई है अरवी। और अरवी जो थी ना बहुत मज़े की बनी थी। अरवी को मैंने छील के उसको नमक से अच्छी तरह से वॉश करके फिर उसको मैंने यूँ गोल गोल स्लाइसेस में काट लिया, फिर उसको मैंने फ्राई किया, फिर उसको मैंने उसकी मैंने ग्रेवी बनाई बहुत मज़े की। और उसके साथ जी ये फिर मैंने उसमें ये अरवी ऐड कर दी थी। पूरी रेसिपी तो मैं नहीं बना सकी, लेकिन मैंने कहा चले मैं दिखाती हूँ कि आज दोपहर में खाने में क्या बना है। और ये देखें ये फ़ाइनल लुक है अरवी की। इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी छिड़क दी है और बस और कुछ नहीं किया है। तो बहुत सिंपल से तरीके से बनाई है लेकिन बहुत मज़े की बनी थी। और ये साथ ही मैं बना रही हूँ जी अपनी बेसन वाली रोटी। तो रोटी जो थी ना वो आज तवा जो था वो कुछ ज़्यादा गर्म हुआ था, इसलिए उसमें ना ये ऐसे बबल से बनना शुरू हो गए थे। तो लेकिन खैर है, ठीक होती है, बस मतलब गुजारा हो जाता है। वैसे ये है कि सॉफ़्ट बनती है तो कोई ऐसा मसला नहीं है।
इसके साथ ही रोटी के साथ साथ मैं बना रही हूँ जी कीमा मैंने बना के रखा हुआ था, शामी कबाबों का वो तैयार करके रखा हुआ था, यानी पका के रखा हुआ था। तो मैं इनकी ना मिक्सिंग कर रही थी, इसको चॉप कर रही थी चॉपर में ना, पहले कीमे को चॉपर में चॉप किया है, फिर प्याज और दूसरी चीज़ें। और ये जी यहाँ पे ये सारे काम जो है ना ये दोपहर में ही हो रहे हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी ड्रिंक, रिफ़्रेशिंग ड्रिंक मिंट मार्गरेटा। तो इसके लिए मैंने ये मिंट के लीव्स लिए हैं, ये मैंने डाल दिए हैं इस तरह से इसमें ग्राइंडिंग जग में। और ये थी जी सलार की फरमाइश, बहुत दिनों से मुझे कह रहा था कि मम्मा मुझे ना मिंट मार्गरेटा बना के दें। उसे सही तरह से कहा भी नहीं जाता, लेकिन फिर भी वो ये कहता ज़रूर है मुझसे ना। तो खैर मैंने कहा चलें आज मैं बना देती हूँ। और फिर मेरे साथ थे और मेरे साथ खड़े होके ना सलार साहब ये सारे काम करवा रहे थे, कह रहे थे सारा कुछ मैं इसमें ऐड करूँगा। तो फिर मैंने ना इसको छोटी छोटी इस तरह से प्यालियों में ना डाल के दे दिया। मैंने कहा चलें आप ऐड करते हैं। और ये इसमें डाला है जी लेमन जूस, 4 लेमन थे उनका जूस निकाल के तो ये इसमें डाल दिया है। और साथ में जी चीनी डाली है, मिंट लीव्स डाले हैं, और साथ में थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ जी पानी। इसमें पानी डाल के इस तरह से इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है, यानी मिंट के जो लीव्स हैं ना वो अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे ना फिर ये ग्राइंड हो रहा है। इसके बाद जी ये ग्राइंड हो जाएगा तो फिर इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा वो भी अभी आपको दिखाती हूँ। और ये ड्रिंक बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत रिफ़्रेशिंग होता है। ज़ाहिर है अब आप देखें इसमें चीज़ें कितनी अच्छी डाली गई हैं, लेमन है, मिंट है, और ये तो वैसे ही दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और ये देखिए ये ना ग्राइंड हो गया यहाँ पे अच्छी तरह से। अब इसको हम डाल देंगे जी बड़े वाले जग में। ये देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा लग रहा है। अभी मेरे पास ना मिंट के लीव्स कुछ कम थे, मतलब घर में पड़ा तो हुआ था, लेकिन वो कुछ येलो येलो से हो गए थे। फिर उसमें से जो ग्रीन ग्रीन थे ना वो निकाल के मैंने इसमें ऐड किया। अगर इसमें ज़्यादा मिंट ऐड करें ना तो फिर तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है। और यहाँ पे जी ये हमने ऐड कर दिए हैं इसमें चिकन क्यूब्स, सॉरी चिकन क्यूब्स कह रही हूँ, आइस क्यूब्स डाल दिए हैं। और आज बस ना थोड़ा सा ज़ुबान जो है ना वो मेरी स्लिप हो रही है, बस अल्लाह ही खैर करे, पता नहीं क्या कुछ बोल दूँगी। तो यहाँ पे फिर बस मैंने जो है ना इसमें ज़्यादा सारी, इसका मज़ा तब आता है जब आप इसको खूब ठंडा करें, खूब चिल्ड हो। तो इसमें मैंने ज़्यादा सारी आइस ऐड की है। एक जो आइस क्यूब वाली ट्रे होती है वो पूरी ऐड किया, और एक मतलब आइस का बोल फ्रिज में पड़ा हुआ था वो मैंने उसको क्रश करके तो वो इसमें ऐड कर दिया। तो ये जी मेरे सारे जो है ना ये दोपहर के काम हो रहे हैं। पहले मैंने मतलब सालन बनाया है, साथ साथ शामी कबाब जो थे कीमा तैयार करके रखा हुआ था उनको कीमे को चॉप किया है, और उसमें सारे जो मसाला जार डाले जाते हैं जैसे प्याज, अदरक वगैरह, सब्ज़ मिर्चें, वो मैंने ग्राइंड उसमें चॉपर में डाल के चॉप की हैं। तो साथ ही साथ ये फिर मैं ना ड्रिंक भी बना रही थी। अच्छा जी ये साथ में हम डाल रहे हैं जी इसमें नमक डाल दिया है 1 टीस्पून। और नमक डालने के बाद अब जो लास्ट चीज़ है ना वो इसमें जाएगी ये वाली स्प्राइट, जो मिंट फ्लेवर आया हुआ है ना वो इसमें डालेंगे। तो अभी आज मेरे पास काला नमक नहीं था, वरना वो भी डाले तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो ड्रिंक है ना वो बनता है। बिल्कुल आप कह लें कि आप जैसे बाहर जाके मिंट मार्गरीटा पिए ना, मिंट वाला वो ड्रिंक पिए, तो बिल्कुल वैसा ही टेस्ट होता है। और ये 1 लीटर बॉटल थी, ये मैंने सारी इसमें ऐड कर दी है। तो इसको अब खूब चिल्ड करें और इसको ठंडा ठंडा जो है ना वो आप पी लें तो इतना ज़बरदस्त, इतना रिफ़्रेशिंग होता है। और ये सालार ने सारी अपनी सुपरविजन में खड़े होके मेरे पास ये बनवाया। और ये देखिए ये अब टेस्टिंग भी हो रही है इसकी और यहाँ पे जी फिर हमने इसको डाला है एक ग्लास में। ग्लास को मैंने इस तरह से डेकोरेट किया है, इस पर 2 लेमन्स लगाए हैं। तो ये फिर इंस्टा पे स्टोरी शेयर की गई थी। और ये देखें जी ये इसमें 2 हमने आइस क्यूब्स भी डाल दिए हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये जो होता है ना ये ड्रिंक बनता है। और ये है जी शाम का टाइम, शाम 5 बजे का टाइम है। और इधर सालार साहब जो है ना वो अंदर से टेबल उठा के लाए थे, दूसरे वाले घर से किचन की टेबल उठा के लाए हैं, और कह रहे हैं जी मैंने यहाँ पे बैठ के बाहर सहन में करनी है अपने फ्रेंड्स के साथ टी पार्टी। तो मैंने कहा फ्रेंड्स कहाँ हैं आपके, तो कहता फ्रेंड्स भी अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो मैंने कहा चलें ठीक है। और काफ़ी देर से मुझे कह रहा था कि मुझे ना चाय बना के दें, मुझे चाय बना के दें। तो यहाँ पे कह रहा था कि सिर्फ एक चीज़ से तो टी पार्टी नहीं ना होती। मैंने बिस्किट दिए थे तो कहता कभी एक चीज़ से टी पार्टी होती है। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। तो फिर उसने ना यूँ टेबल को सेट किया है
साथ में उसने चेयर्स रखी हैं। और अब ये जो चेयर्स पे स्टफ़ टॉयज़ रखे हुए हैं ना, ये उसके फ्रेंड्स हैं। तो इनको ना उसने बुलाया हुआ है, टी पार्टी पे इनवाइट किया हुआ है। और फिर मुझे भी ज़बरदस्ती वहाँ पे बिठाया हुआ था कि आप भी बैठें और मेरे साथ जो है ना वो टी पार्टी करें। मैंने कहा चलें ठीक है। उसके बाद बस फिर सलार के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, फिर उसको अंदर लेके आई हूँ कमरे में। मैंने कहा चलें अब आपका स्टडी टाइम है, उर्दू का पेपर है तो वो उसकी भी कुछ तैयारी कर लें। और यहाँ पे जी फिर बस सलार की पढ़ाई का टाइम जो होता है ना, वो बहुत ही मुश्किल और बहुत, आप कह लें कि बहुत भारी टाइम होता है जो मुझ पे गुज़रता है, क्योंकि सलार की पढ़ाई करवाना बहुत मुश्किल है। इतनी उसने बातें ज़्यादा करनी होती हैं और काम कम करना होता है। अभी भी थोड़ा सा मैं कह दूँ ना तक फ़ौरन मूड ऑफ हो जाता है। तो खैर जी, आजकल ना रात को हम ये ड्रामा देख रहे हैं, जन्नत से आगे, जियो पे लगता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़े का ड्रामा है, आप लोग भी ज़रूर इसको देखिएगा। तो बस ये रात को ना फिर मैंने बच्चों को बना के दिया है जी मिल्क शेक, और मिल्क शेक बनाया है। और ये कीमा जो है ना दोपहर से मैंने ना चॉप करके इसमें सब चीज़ें डाल के, तो ये मैंने फ्रिज में रखा हुआ था। मैंने कहा चलें अब जल्दी से ना इसको भी कंप्लीट करके रख दूँ। तो इसमें साथ में मैंने एक आलू भी बॉईल करके डाला है, और प्याज चॉप किया हुआ डाला है, अदरक डाला है इसमें। और इसको मैंने ना अच्छी तरह से जो है ना इसको मैं कर रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ, यानी हाथ की मदद से इसको गूंद रही हूँ। तो बस इसके फिर मैं बना लूँगी जी शामी कबाब। और काफ़ी दिनों के बाद मैं ना शामी कबाब बना रही हूँ, जब से मुल्तान से आई हूँ। तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम जो है ना वो शामी कबाब बनाए हैं, क्योंकि इनकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी। जब भी बच्चों को मतलब सैंडविच वगैरह बना के देने हैं या खाने के लिए कुछ नहीं बना होता, तो शामी कबाब इस टाइम में बहुत हेल्प करते हैं कि आप निकालें और फ्राई कर दें। तो बस यहाँ पे ना फिर मैंने कहा कि चलें आज इस काम को भी कंप्लीट कर ही लें। तो बस यहाँ पे फिर मैंने ना आज मैंने इनमें कीमे में अंडा ऐड नहीं किया, आज मैंने आलू ऐड कर लिया है। तो अब ये देखें, इसकी ना आलू ऐड करने से ये है कि इसकी बाइंडिंग जो है ना कीमे की बड़ी अच्छी सी हो रही थी। और ना इसमें मैंने डाली थी सब्ज़ मिर्चें ना, तो वो पता नहीं सब्ज़ मिर्चें इतनी तेज़ थी कि इतनी वो मेरे हाथों पे लगी। मतलब एक इतना मैंने उसके साथ ना मतलब टोटके आजमाए, ऑयल भी लगाती थी, लेकिन जी वो मिर्चें हाथों पे लगने से ना हटें। मतलब मेरी तो बस हो गई कि इतनी वो तेज़ मिर्चें थी, पता नहीं कैसी मिर्चें थी जो अब आप अंदाज़ा करें। फिर मुझे ये हुआ कि मैंने कहा अब ये मैंने डाल तो ली है, लेकिन अब ये पता नहीं इसका टेस्ट कैसा आएगा, शामी कबाबों में मिर्च को ये तेज़ ना कर दें। तो बस खैर मैंने ना बना के रख दिए हैं, अब जब फ्राई करेंगे तो फिर ही पता चलेगा कि मिर्च का टेस्ट कैसा आया। ज़्यादा तेज़ तो नहीं हुई। वैसे मैंने इसमें रेड चिली तो कम ही डाली थी, इसी वजह से मैंने कम डाली थी कि मैंने सब्ज़ मिर्च इसमें ऐड करनी थी। तो बस यहाँ पे ना फिर ये देखें, अब शामी कबाब जो है ना इनको मैं फ़ाइनल इनकी शेप बना रही हूँ। तो आप इतने में जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर दिया करें। और अपने कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर बताया करें कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। और फाइनली ये देखें जी, ये शामी कबाब रेडी हो गए हैं। प्लेट जो थी वो तैयार हो गई थी। अब मैं इसको कर दूँगी फ्रीज़, और ये फ्रीज़ हो जाएगी तो फिर हम इसको निकाल के बैग में डाल लेंगे। और ये रात का टाइम है और मैं जी बाहर बैठी हुई थी सहन में, बड़ी अच्छी हवा भी चल रही थी और सलार साहब कर रहे थे साइकिलिंग। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।